तो भाई आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको कंट्रोलर रिपेयर करके दिखाऊंगा और आज हमारे पास आया हुआ है सारथी कंपनी का कंट्रोलर। तो सारथी कंपनी का कंट्रोलर हमारे पास आया हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि गाड़ी हमारी लोड नहीं ले रही है। सर, गाड़ी जब मोटर गाड़ी से निकाल लो, बाहर वाल चलाओ तो मोटर हमारा अच्छे से राउंड करता है, और जैसे ही मोटर को हम गाड़ी के अंदर फिटिंग करते हैं और जब गाड़ी का एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी घड़ घड़ गड़ गड़ की आवाज़ आती है, यानी कि मोटर हमारा लोड नहीं लेता है। और कस्टमर का कहना था कि दूसरा मोटर भी लगा के देखा, तब भी हमारा नया जो मोटर था वो भी वर्क नहीं कर रहा था। तो इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये लोड क्यों नहीं ले रहा है, इसमें आखिर क्या दिक्कत है? तो आज की वीडियो में इसको पूरा रिपेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे पास कंट्रोलर आएगा और उसको हम रिपेयर करेंगे। ठीक है। और जैसा कि सभी वीडियो में बताता रहता हूं, जिस भाई को भी कंट्रोलर रिपेयरिंग का काम सीखना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। जिस भाई को भी प्रॉपर वो चाहता है कि ये कंट्रोलर रिपेयर करना, कि मैं भी कंट्रोलर रिपेयर करूं, तो वो कोर्स मुझसे कर सकता है घर बैठे ऑनलाइन। 20 दिन का कोर्स होगा। 20 दिन में 100% कामयाबी मिलेगी आपको। कंट्रोलर रिपेयर करना आप सीख जाओगे और 10 दिन में ही आप कंट्रोलर रिपेयर करने लगोगे। 20 दिन का कोर्स है, मगर 10 दिन में ही गारंटी देता हूं कि रिपेयर करने लगोगे। तो चलिए, एक डेमो के तौर पे इस वीडियो को बना रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको लगता है कि मैं सर की इसी तरह की वीडियो देख देख के सीख जाऊंगा, तो इसी तरह से ऑनलाइन कोर्स होता है। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, तब आपको मजा आएगा कि आखिर इसमें क्या दिक्कत थी और सर ने इसको कैसे बनाया। तो चलिए, इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले इसको सेटअप पे लगा के चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेटअप कैसे बना रखा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास कंट्रोलर रखे होते हैं जिनको मैं रिपेयर करता हूँ। मैं रिपेयरिंग का भी काम करता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ ऑनलाइन घर बैठे। जिस भाई को भी ऑनलाइन घर बैठे कोर्स करना है तो वो कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा BLDC मोटर लगा हुआ है। ये हमारा मोटर लगा हुआ है। जितने भी कंट्रोलर मैं रिपेयर करता हूँ इसी के द्वारा चेक करता हूँ, क्योंकि ये आपको चाहिए एक आपको BLDC मोटर चाहिए और 48 वोल्ट सप्लाई चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है, एक लिथियम बैटरी लगा रखी है, सिंगल बैटरा। ठीक है। इसकी जगह आप 4 बैटरी भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बाइक की भी बैटरी यूज कर सकते हैं जो हमारी मोटरसाइकिल होती है, या फिर बाइक में जो 4 बैटरी लगी होती है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हमको सिर्फ 48 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी MCB लगी हुई है। मैंने सेटअप कैसे बनाया तो ध्यान से देखिएगा। यह हमारा मीटर है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे 3 वायर हैं। ये पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया। ये हमारे मोटर के वायर हो गए BLDC। उसके बाद ये देखिए MCB से एक तार हमारा निकला हुआ है। यहाँ पे मैंने टेप लगाया इसके ऊपर। ये हमारा 48 वोल्ट है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक टेप मारा, ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 5 तार हो गए जो हमारे पीली डिब्बी में लगते हैं जाके। तो इसमें मैंने लगा रखी कोकोडाइल क्लिप। और उसके बाद ये हमारा इग्निशन वायर है जो हमारा सिंगल वायर होता है। तो चलिए इसको कनेक्शन करते हैं। और कस्टमर ने जैसा कि हमें बताया है कि ये इसमें सर लोडिंग प्रॉब्लम है, ये कंट्रोलर लोड नहीं ले रहा है। ऐसे तो मोटर राउंड करता है, मगर जब सवारी बैठती है या हम बैठ के इसको चलाते हैं, गाड़ी के अंदर बांधते हैं, तब हमारा कंट्रोलर वर्क नहीं करता है, लोड नहीं लेता है। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं फटाफट, और ध्यान से पूरी वीडियो को देखते जाइएगा। अब इसमें जो हमारे मोटे वाले वायर हैं, पहले उसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम रेड वाला वायर लगा लेते हैं, पॉजिटिव, और ये हमारा एंड नेगेटिव है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब ये हमारे 3 फेस के तार हैं, इनको भी हम लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक नीला वाला वायर फेस का मोटर के, ये हरा वाला हो गया, और ये हमारा पीला वाला हो गया। उसके बाद ये हमारा सेंसर का कपलर है। तो ये देखिए हमारे मोटर का सेंसर का कपलर आ गया, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमें एक इग्निशन वायर जो हमारा होता है गाड़ी में, जैसे कि चाबी से जो हमारा 48 वोल्ट सप्लाई आउटपुट होके आती है, ये इग्निशन वायर है। ये मेन हमारा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तार में हम 48 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो हमारे कंट्रोलर में 14 वोल्ट बनता है। 14 से हम 48 से 14 बनता है, 14 से 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे एक्सीलेटर में आती है। ठीक है। तो ये हम इसमें 48 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। ये हमने 48 वोल्ट कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा थ्रॉटल है, यानी कि एक्सीलेटर का वायर है। ये आ गया हमारा एक्सीलेटर। और एक्सीलेटर लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो तार हैं वो हमारे कॉमन होना चाहिए, यानी कि रेड पे रेड होना चाहिए, ग्रीन पे ग्रीन होना चाहिए, ब्लैक पे ब्लैक होना चाहिए। ठीक है। काला लाल हरा जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन है।
अब इसको मैं चला के देखता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और फिर इसको हम सही करेंगे। तो ध्यान से देखते जाइएगा, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एमसीबी को मैं करने वाला हूँ ऑन। ये मैंने एमसीबी को ऑन कर दिया और यहाँ पे देखिए हमारा मीटर भी ऑन हो गया। अब इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए यहाँ पे थ्रॉटल को घुमाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। तो अभी देखिए जैसा कि अभी यहाँ पे मोटर चला था ये, और अब ये मोटर हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो एक बार इसको मैं घुमा के भी देखता हूँ। देखिए यहाँ से घुमा के एक्सीलेटर लूँगा, देखिए अब ये हमारा वर्क कर रहा है। अब इसको रोक देता हूँ, अब चलाता हूँ, मैं देखता हूँ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो कस्टमर का जो कहना था वो बिल्कुल सही था, इसके अंदर प्रॉब्लम है। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके मोस्फेट ख़राब है, इसके ट्रांजिस्टर ख़राब है, इसके रेसिस्टर ख़राब है, इसके वायर ख़राब है, जो भी इसमें प्रॉब्लम है वो सब कुछ आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम है, अब देखिए दिक्कत क्या आ रही है। जब घुमा रहा हूँ उसको मैं तब ये चल रहा है। अब इसको हमने रोक दिया, एमसीबी ऑफ कर दी, फिर ऑन करा। अब यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, देखिए देखिए। तो ये लोड नहीं ले रहा है, घुमाने पे चल रहा है। जब इसको घुमा रहे तब ये चल रहा है। तो एक बार क्या करते हैं इसमें, एक बार हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लास, और प्लास की मदद से इसको यहाँ पे हम दबाते हैं और दबा के इसको हम चला के देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखिए लोड नहीं ले रहा ये। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ऐसे तो ये वर्क नहीं कर रहा है, जब इसको हम घुमा रहे हैं जब ये चल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आई है ये प्रॉब्लम सही करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से सेटअप से हटाते हैं और इसको हम तुरंत ओपन करते हैं। ओपन करके इसमें देखते हैं आखिर क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे इसको हम खोल लेते हैं और ये सारथी कंपनी का कंट्रोलर है, यानी कि जो हमारी सारथी गाड़ी आती है, सारथी ई रिक्शा, तो उसका कंट्रोलर है। यहाँ पे स्टिकर लगा होता है, तो स्टिकर वो उखड़ गया है। तो इसके यहाँ पे हम पेज खोल लेते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सारथी, सारथी लिखा हुआ है। अब इसको पीछे से भी खोल लेते हैं और यहाँ पे देखिए वोल्टेज का भी लिखा हुआ है, 48 वोल्ट 50 एम्पियर का ये हमारा कंट्रोलर है। अब इसके अंदर खोल के देखते हैं कि हमारी पीसीबी जो है क्या जितना बड़ा डिब्बा है या इतनी बड़ी है या फिर आधी है। तो इसको देखते हैं और इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको हम शट आउट करेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा। तो सारे पेचों को इसके हम खोल लेंगे फटाफट। देखिए कितने सारे इसमें पेच लगे हुए हैं हमारे, इसको खोलते चले जाएंगे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये डेमो के तौर पे बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि घर बैठे आप काम सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे। इस वीडियो के ज़रिए ही आपको पता चल जाएगा और कितनी आसानी से देखिए इस कंट्रोलर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखते जाइएगा, चाहे ये जितना भी लास्ट हो। अभी तक के मैंने इसको खोला नहीं है और खोल के मैं देखता हूँ इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो इसका ढक्कन हटाते हैं, ये ढक्कन हटा दिया। तो यहाँ पे देखिए पहले ही से देखिए यहाँ पे हमारा काला पड़ा हुआ ढक्कन, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग हुई है। ये देखिए यहाँ पे पूरा जला हुआ है। और एक बार इसकी पीसीबी पे नज़र मार लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी कंट्रोलर हमारा वर्क नहीं करता है तो सबसे पहले हमको उसको चेक करना है आंखों से अपनी। पहले इसके ऊपर अच्छे से नज़र मारनी है कि कोई हमारा मोस्फेट दगा हुआ तो नहीं है, कोई हमारा पुर्जा जला हुआ तो नहीं है। तो जितने भी रजिस्टर हैं, ट्रांजिस्टर हैं, सभी को हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा काला पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा ग्राउंड वाला वायर लगा हुआ है काला वाला, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो काला पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इधर वाले जो मोस्फेट हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो इधर के मोस्फेट बिल्कुल ओके दिख रहे हैं, कोई फटा नहीं दिख रहा है और कोई
भी वीक नहीं दिख रहा है। तो इधर वाले भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इधर वाले भी देखिए मोस्फेट हमारे बिल्कुल ओके हैं। यहाँ पे ये भी 4 मोस्फेट ओके हैं, ये भी हमारे 4 मोस्फेट ओके हैं। और ये जो हमारा नीला वाला फेस है, इधर वाला आप देखेंगे, यहाँ पे पास में दिखाओ, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे मोस्फेट में देखिए छेद हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा मोस्फेट फटा हुआ है। देखिए ये वाला जो मोस्फेट है हमारा पहला है, उसके बाद दूसरा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मोस्फेट हमारा फटा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, अगर एक मोस्फेट भी, हमारे 24 मोस्फेट लगे होते हैं और 24 मोस्फेट में अगर हमारा एक मोस्फेट भी फट जाता है किसी कंडीशन से, लोडिंग से फट जाता है या फिर ओवरलोडिंग करेंगे या गाड़ी जाम चल रही होगी, एक भी अगर हमारे मोस्फेट में प्रॉब्लम आ गई तो उस कंडीशन में हमारा जो कंट्रोलर है वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि लोड नहीं लेगा। तो चलिए यहाँ पे ये जो हमारा दगा हुआ है इस मोस्फेट को हम बाहर निकालते हैं और इसको हम करते हैं चेक। तो यहाँ पे हम इसको डिब्बे को हटा देते हैं। जितना बड़ा देखिए डिब्बा है इसको हम हटा देते हैं। और ये जो हमारी पीसीबी है, तो हमारा यहाँ पे वायर यहाँ पे मोस्फेट जला हुआ है, तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे बाहर। तो ये हमने एक पेज खोल लिया और पेज खोलने के बाद हमको चाहिए एक चिमटी। ये आपको मार्केट में 25 से 30 रुपए की मिल जाएगी। एक चिमटी ले लेना है, इस तरह से इसको ऊपर उठा लेंगे और उठाने के बाद हमारा ये सेकंड नंबर वाला मोस्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लगाना है थोड़ा सा पेस्ट। ये आपको पेस्ट भी मिल जाएगा मार्केट में 10 से 15 रुपए का। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है, जो हमारा सबसे मेन हथियार है, वो हमारी आयरन है। तो आयरन हमको यूज़ करनी है 60 वाट की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी अभी मैंने इसका आयरन का एलिमेंट बदला है, तो यहाँ पे 60 वाट 230 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो घर का वोल्टेज है ये हमारी एसी है। एसी वोल्टेज हमारी उससे चल रही है, डीसी नहीं है ये हमारी, एसी वोल्टेज से हमारी आयरन चल रही है, यानी कि घर की जो बिजली है उससे हमारी आयरन ऑन है, ठीक है। तो 60 वाट की हमें आयरन लेनी है। आप मार्केट में जाओ, वहाँ पे दुकानदार से कहो हमें 60 वाट की आयरन दे दो, 60 वाट की आयरन आपको निकाल के दे देगा। 60 वाट की आयरन की मदद से हम यहाँ पे मोस्फेट को बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर देखिए यहाँ पे रांगा नहीं पकड़ रहा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेती लेंगे यहाँ पे, या आप रेकमाल भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा हम यहाँ पे घिस लेंगे। देखिए बहुत ही बारीकी से सिखा रहा हूँ काम, ध्यान से देखते जाइएगा। इसी तरह से अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए अब हमारी आयरन रांगा अच्छे से पकड़ ली है। तो अब यहाँ पे हमने हमारा सेकंड नंबर वाला मोस्फेट था, तो यहाँ पे हम निकालेंगे। पहले उसके ऊपर हम थोड़ा सा रांगा लगा लेंगे, उसके बाद हम नीचे से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा मोस्फेट निकल आया। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से बारीकी से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मोस्फेट हमारा फटा हुआ है, यहाँ पे हमारा मोस्फेट फट गया है पूरा, देखिए। तो अब हमारा यहाँ पे एक मोस्फेट फटा हुआ है, तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमको मल्टीमीटर को सेट करना है डायोड मोड पे। जहाँ पे हमारा मल्टीमीटर आपस में पिन को टच करते हैं तो बीप करता है, देखिए ध्यान से, यहाँ बीप का साउंड आता है। अब ये जो हमारी ब्लैक वाली पिन है, ये हमें लगाना है मोस्फेट के ऊपर वाल, जहाँ पे हमारा बेस टाइट होता है। और ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है, ये हमारा कहलाता है ड्रेन। जो हमारी बीच वाली पिन होती है इससे टच होती है, देखिए। अब इसमें जो हमारी तीनों पिनें होती हैं, इनके नाम भी होते हैं, इसको आपको अच्छे से याद करना है। पहली पिन का नाम होता है गेट, दूसरी पिन का नाम होता है ड्रेन, तीसरी पिन का नाम होता है सोर्स। गेट, ड्रेन, सोर्स, इसको अच्छे से याद करिए, गेट, ड्रेन, सोर्स। तो अब ये जो हमारी ब्लैक वाली पिन है, इसको हमें लगाना ड्रेन पे। ड्रेन वाली जो हमारी पिन है वो बीच वाली है, तो ड्रेन पे हमें ब्लैक वाली पिन लगाना। और सोर्स पे हमें चेक करना, यहाँ पे हमें बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वैल्यू आती है, यहाँ पे आपको मोस्फेट की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। और इसके गेट पे देखिए बीप का साउंड आ रहा है, तो ये हमारा ख़राब है मोस्फेट। और जो हमारा सही मोस्फेट होता है, देखिए उस पर कैसे, किस कंडीशन में हम चेक करेंगे उसको, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इसकी जो हमारी बीच वाली जो ड्रेन वाली है, उस पर हमने मल्टीमीटर की ब्लैक पिन लगाई, और जो इसकी पहली पिन है गेट, उस पर हम चेक कर रहे हैं, तो बीप का साउंड आ रहा है। जब ये हमारा मोस्फेट शॉर्ट होता है तो इसके गेट पे बीप का साउंड आएगा। अब ये वाला जो हमारा सही मोस्फेट है, इस पर हम जब चेक करेंगे तो देखिए गेट पे हमें कोई ना वैल्यू मिलेगी, ना हमें बीप का साउंड मिलेगा। हाँ, जब इसके सोर्स पे हम लगाएंगे, ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी। देखिए ध्यान से देखिएगा अभी,
यहाँ पे आपको 350 से लेके 450 500 करीब वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है और गेट पे जब हम पिन को टच करेंगे तो कोई भी हमें वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब भाई हमारा मोस्फेट बिल्कुल ओके है। अभी तो मैं ये आपको डेमो के तौर पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ। जब आप कोर्स करोगे मुझसे, यानी कि मैंने ऑनलाइन घर बैठे कंट्रोलर रिपेयरिंग का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। जिस भाई को घर बैठे कंट्रोलर रिपेयरिंग का काम सीखना है तो वो घर बैठे सीख सकता है। 100 में 110% गारंटी देता हूँ कि 100% वो काम सीखेगा। 20 दिन का कोर्स है, 10 दिन में ही कंट्रोलर रिपेयर करने लगेगा। तो इसकी सही कंडीशन और ख़राब कंडीशन भी बारीकी से मैंने उसमें बताई है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को उसमें मिलेगी। तो अभी यहाँ पर एक मोस्फेट निकाला है, तो इसके जो 3 मोस्फेट और हैं वो हमारे दगे तो नहीं है, मगर यहाँ पे चारों मोस्फेट को हम निकाल लेंगे बाहर बार। और चारों मोस्फेट को यहाँ पे हम चेक करेंगे अच्छे से, एक एक करके सबको निकाल लेंगे बाहर। और इसके सबसे पहले हमको पेज खोलना पड़ते हैं, तो पेज यहाँ पे खोल लेंगे। ये 3 पेज हमने खोल लिए यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मोस्फेट को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना पत्ती से। अब यहाँ से उठाने के बाद ये जो मोस्फेट का ड्रेन होता है ऊपर वाला, देखिए, तो यहाँ पे इसके छेद में जहाँ हमारा पेस्ट लगा होता है यहाँ पे हमें ये पिन लगा देना है। ठीक है, अपनी चिमटी लगा देना है। चिमटी लगाने के बाद ऊपर से हमें यहाँ पे अच्छे से शोल्डर लगाना है, गरम करना है। तीनों लेग को आगे पीछे करके, थोड़ा सही से दिखाओ, ऐसे करते रहना, हल्का हल्का गरम करना है और आराम से हमारा मोस्फेट बाहर निकल आएगा। अब मोस्फेट के साथ साथ कौन कौन सा हमारे पुर्जे ख़राब होते हैं सब बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि ये वीडियो से आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ मैं घर बैठे 100% काम सीख जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा मोस्फेट निकल आया है और यहाँ पे हमारे जो मोस्फेट है इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। तो ये भी हमारा मोस्फेट बाहर आ गया और एक मोस्फेट हमारा और बचा है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए, इसको ऊपर से गर्म करते जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे शोल्डर भी लगा देंगे और तीनों लेग को थोड़ा सा आगे पीछे आयरन को करके हम आराम से मोस्फेट को निकालेंगे। अब ये हमारे देखिए यहाँ पे तीनों मोस्फेट निकल आई ये भी। अब इसमें देखिए जो हमारा मोस्फेट लगा हुआ था वो 3607 नंबर का लगा है। ये देखिए यहाँ ध्यान से दिखाओ, 3607 देखिए लिखा हुआ है 3607। अब अगर आप जब कंट्रोलर रिपेयरिंग का कोर्स करोगे तो उसमें मैं सब कुछ मैंने बता दिया कि कौन से कंट्रोलर का सामान, कौन सा मोस्फेट, कौन से नंबर का मोस्फेट हम कौन से कंट्रोलर में लगा सकते हैं, सब कुछ मैंने कोर्स के अंदर बताया। अब 3607 की जगह मैं यूज़ करूँगा SK सिलिकॉन का। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SK सिलिकॉन, इसके 4 मोस्फेट यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसमें अभी देखिए यहाँ पे एक मोस्फेट हमारा दगा निकला था, ये हमारा दगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये तीनों मोस्फेट को एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक करने का तरीका वही है, ध्यान से देखिएगा। सोर्स पे चेक करेंगे, ड्रेन टू सोर्स, यहाँ पे देखिए वैल्यू आएगी, तो वैल्यू यहाँ आ रही है। अब इसके गेट पे चेक करेंगे तो गेट पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, तो कोई भी वैल्यू हमें यहाँ नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है, ये हमारा जो मोस्फेट है ये बिल्कुल ओके है। अब इसी तरह से इसके भी ड्रेन पे हम ब्लैक पिन लगाएंगे मल्टीमीटर की और इसके सोर्स पे चेक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है हमको, ध्यान से देखिएगा। और इस मोस्फेट को हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही, तो यह हमारा मोस्फेट ख़राब है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ वैल्यू मिल रही है हमको, और इसके गेट पे चेक करेंगे, कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये हमारा मोस्फेट बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 मोस्फेट ओके निकले और 2 मोस्फेट हमारे ख़राब निकले। तो देखिए अब जब इस कंडीशन में हमारा मोस्फेट ख़राब निकला है, इस तरह से दगा निकला है, तो अब हमें क्या करना है, ये चारों मोस्फेट को हमें हटा देना है। इसकी जगह हमें 4 मोस्फेट लगाना है। तो इसकी जगह देखिए बहुत सारे हमारे कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि सिवाई के आते हैं, यूफाइन के आते हैं, तो बहुत सारे हमारे कंट्रोलर होते हैं, उसमें बहुत तरह के नंबर के मोस्फेट लगे होते हैं। तो इस 3607 की जगह हमारे कौन कौन से मोस्फेट लग जाएंगे,
कौन कौन से हमारे मोस्फेट ओरिजिनल होते हैं, कौन कौन से हमें ट्रांजिस्टर लगाना है, रेजिस्टर लगाना है, वो सब कुछ आपको मैंने बारीकी से उसमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। तो 100% गारंटी देता हूँ कि 100% आप काम सीखोगे। तो जब आप मुझसे कोर्स करोगे तो 100% उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। तो अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये जो लोड नहीं ले रहा हमारा कंट्रोलर, इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो 4 यहाँ पे हमने मोस्फेट को निकाल लिया है। 4 मोस्फेट हमने यहाँ पे एसके सिलिकॉन के निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों मोस्फेट को चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका क्या है, मल्टीमीटर को हमें बजर पॉइंट पे सेट करना है जहाँ पे हमारी दोनों पिनें बीप करती हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी ब्लैक वाली पिन है उसको ड्रेन पे लगाना है और सोर्स पे चेक करना है। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, तो हमको वैल्यू मिल रही है। और जो पहली पिन हमारी गेट होती है उस पर कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारा मोस्फेट ओके। दूसरा चेक करते हैं, सोर्स पे हमें वैल्यू मिलेगी, गेट पे जब लगाएंगे कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, देखिए नहीं आ रही, सही है। तीसरा चेक करते हैं, सोर्स पे हमें मिलेगी, वैल्यू मिल रही है, और गेट पे कोई वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ओके है। अब हमने ड्रेन पे पिन को लगा दिया, सोर्स पे चेक करेंगे वैल्यू आएगी, गेट पे चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, कोई बीप नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो हमारा मोस्फेट ओके है। अगर बीप का साउंड आता है, जैसे ये आपस में टच करने पे आ रहा है, तो इसका मतलब है ड्रेन गेट आपस में टच है, यानी कि शॉर्ट है। तो इस पर गेट पे कोई हमें बीप का साउंड नहीं आना चाहिए, ना वैल्यू आना चाहिए। तो ये हमारा मोस्फेट बिल्कुल ओके है, 4 मोस्फेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से यहाँ सफाई कर लेंगे। जो हमारे छेद हैं यहाँ मोस्फेट के, इसको हम सफ़ा करेंगे, और सफ़ा करने के बाद यहाँ पे हम चारों मोस्फेट को फिट करेंगे और लगाने का तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, यहाँ पे जो जले हुए हमारे प्रिंट, उसको सही करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिर इसमें ट्रांजिस्टर ख़राब है, रजिस्टर ख़राब है या नहीं ख़राब है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको सफ़ा करेंगे। सफ़ा करने के लिए हमको चाहिए एक सोल्डिंग पंप। यह हमारा रांगा खींचता है सारा और छेद को यहाँ सफ़ा करेगा। तो कैसे करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे आयरन रखनी है हमें, यहाँ पे आयरन को लगाना है। लगाने के बाद इसके जो पॉइंट है हमारे तीनों होल, इसको हमें उसकी होल के ऊपर हमें आयरन को रखना है। और जब हमारा सोल्डर गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमें इस तरह से खींच लेना है। देखिए तीनों छेद हमारे आसानी से सफ़ा हो जाएंगे। अब इसको जब आप करोगे प्रैक्टिकल थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये आपके हाथ में मशीन सेट हो जाएगी। तो देखिए कितनी आराम से इसके सारे छेद सफ़ा कर दूंगा मैं। और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे मोस्फेट। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100% गारंटी है कि आप घर बैठे ही कंट्रोलर रिपेयर करने लगोगे, और पैसे भी उसके मैंने बहुत मुनासिब रखे हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ये है कि एक कंट्रोलर का जो चार्ज होता है 600, 700, 800, ये कंट्रोलर रिपेयरिंग का चार्ज है। अब एक कंट्रोलर को रिपेयर करने में मात्र आधे से पौन घंटा लगता है, और अगर आपने दिन भर में 4 कंट्रोलर भी बना दिए तो आपके 2000-2500 कहीं नहीं गए। तो मेरे भाई काम बहुत अच्छा है ये, और अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल गारंटी देता हूँ 100% आप सीख जाओगे। बस शर्त ये है कि थोड़ा सा आपको टाँका वगैरह लगाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सारे छेद को हम कर देंगे सफ़ा। तो ये हमारे सारे छेद हो गए सफ़ा। तो यहाँ पे जब हमारे सारे छेद सफ़ा हो जाएंगे तो इसको हमें क्या करना है, पिन ले लेना है या चिमटी लेना है। चिमटी से इसके छेद में इस तरह से चिमटी को घुसेड़ देना है, ताकि हमारी जो गंदगी है, यानी कि रांगा वगैरह अगर कुछ है इसके अंदर फंसा हुआ है, तो वो हमारी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमें सारे छेद को सफ़ा कर देना है। अब ये छेद हमारे यहाँ पे सफ़ा हो गए। अब सफ़ा होने के बाद हमको क्या करना है, देखिए सबसे मेन चीज़ है सफाई। सफाई बहुत ज़रूरी है, तो इससे पहले हमें सफाई कर लेना है। मोस्फेट को लगाने से पहले यहाँ पर भी कर लेंगे, और यहाँ का हिस्सा भी जला हुआ है तो यहाँ पर भी हम सफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे देखिए सारे छेद जो थे वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है सब। अब यहाँ पे हम चारों मोस्फेट को फिट करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके साथ जो हमारे ख़राब होने वाले कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारा गेट ड्राइव है, ठीक है। ये हमारा 4 मॉसफेट का एक गेट बना होता है पूरा। यहाँ पे हमारे देखिए 4 गेट होते हैं और यहाँ पे 4 मॉसफेट के साथ हमारा एक ड्राइवर बैठा होता है। तो इस ड्राइवर में हमारे देखिए यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर होते हैं और यहाँ पे 5-6 रजिस्टर हमारी लगी होती हैं, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है यानी कि ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे जितनी रजिस्टर लगी होती है उनको भी हमें अच्छे से चेक करना है और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर हमारे लगे होते हैं इनको भी हमें अच्छे से चेक करना है। तो ये ड्राइवर है और उसके बाद 4 मॉसफेट के लिए एक ड्राइवर ये बैठा हुआ है, 4 मॉसफेट के लिए एक ड्राइवर ये बैठा है। तो टोटल हमारे इसमें 6 ड्राइवर होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम मॉसफेट को लगाएंगे। देखिए काम जब तक के आपके लिए कोई कठिन है, जब तक के आपको उसकी नॉलेज नहीं है। और जब आपको अच्छे से उसकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, तो वो काम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हम यहाँ पे मॉसफेट को चारों को फिट कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले मॉसफेट को लगा लेंगे। ये मॉसफेट हमारे लग गए। अब यहाँ पे जो हमारे पेस्ट थे उन पेस्ट से इसको टाइट कर देंगे, फिट करेंगे। यहाँ पे एक एक मॉसफेट को अच्छे से हम पहले टाइट करेंगे। याद रखिएगा पहले आपको टाइट करना है, उसके बाद हमको इसमें सोल्डिंग करना है। इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पहले हमें अच्छे से इसमें टाइट कर देना है। अगर आप पहले सोल्डिंग कर दोगे तो ऊपर से सेंटर जो है पेज का वो आउट हो जाएगा। तो पहले हमें अच्छे से टाइट कर देना है। अब ये वीडियो में आपको 100 में 90% सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। वो 10% नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि वो सब आपको सीखना पड़ेगा कोर्स में। जब आप कोर्स करोगे और 100% अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और पैसा कमाना, तो ये काम मेरे भाई सीखो। ये काम सीखोगे ज़िंदगी बन जाएगी। दिन भर में 4 कंट्रोलर बनाओगे, 600 रुपये एक कंट्रोलर का चार्ज करोगे तो 2400 हो गए। और दिन भर में हंस खेल के 5-6 कंट्रोलर आराम से बना लोगे। अगर आप रिक्शे का काम करते हो तो 10 रिक्शे बनाओगे जब 600-700 कमाओगे और पूरा दिन लग जाएगा बनाते बनाते। और एक कंट्रोलर बनाओगे तो 500 से 600 रुपये कमाओगे, वो भी मात्र आधे घंटे में। और ये मेरी गारंटी है कि 100 में 110% आपको कामयाबी मिलेगी। और सबसे मेन बात आपको मैं बता दूं, देखिए आपसे जो मैं पैसा लूँगा वो पैसा आज लूँगा, कल तो वो ख़त्म होना ही होना है, ख़त्म हो जाएगा। मगर आपको मैं क्या दूंगा उसके बदले? हुनर दूंगा। तो हुनर कभी मेरे भाई ख़त्म नहीं होने वाला होता है। वो जब तक कि आपकी ज़िंदगी है वो आपके अंदर है, ठीक है। वो टैलेंट आपके अंदर रहेगा और वो टैलेंट पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब मैंने इतना आसान कर दिया है कि कुछ आप पैसा दोगे वो भी एक बार आपको देना है, और मैं आपको जो दूंगा वो हुनर दूंगा, ज़िंदगी भर के लिए आपके पास रहेगा। तो बिल्कुल 100% आप कामयाब हो जाओगे और कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ये मेरी गारंटी है कि आपका पैसा रहेगा नहीं जाएगा। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब आप छेद सफ़ा कर दोगे उसके बाद भी हमारा मॉसफेट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रांगा लगा होता है, तो इसको हम यहाँ सफ़ा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सफ़ा करके पहले ऊपर से बैठा के देखेंगे कि ये छेद में बैठ रहा है, तो यहाँ पे देखिए बैठ रहा है। अब इसको हम इधर से पलट के इसमें हम बैठाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम बैठा देंगे, ये हमारा बैठ गया। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे टाइट। ये हमारा पेच है, इससे हम इसको कर देंगे टाइट। तो 3607 का मॉसफेट था, इसकी जगह हमने SK सिलिकॉन का लगाया। और इसका सामान कौन से कंट्रोलर का कौन से कंट्रोलर में लग जाता है वो सब कुछ मैंने कोर्स के अंदर बताया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम अच्छे से कर देंगे सोल्डिंग। देखिए ध्यान से देखिए, एक एक करके इसको सोल्ड करेंगे, एक एक लेग को मॉसफेट की। और ये वीडियो तो मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, बाकी जो आपके कोर्स की वीडियो होगी वो HD क्वालिटी में होगी, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ समझ में आएगी और उसमें और अच्छे से मैंने समझाया एक एक चीज़, और बिल्कुल 100% आप उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। तो मेरी बात याद रखिएगा, मैं आपको हुनर दूंगा, आप मुझे पैसा दोगे। पैसा तो आपका ख़त्म हो जाएगा मगर हुनर कभी ख़त्म नहीं होता, और 100% आप कमाओगे। और कहीं आना भी नहीं है, घर बैठे ही आपको कोर्स करना है।
मेरे पास आना भी नहीं पड़ेगा, मैं घर बैठे ही आपको सिखाऊंगा और 100% सिखाऊंगा। अब यहाँ पे अच्छे से हमें एक एक लेग को अच्छे से सोल्डिंग करना है और इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि कोई भी लेग, हमारी जो तीनों लेग होती है मॉसफेट की, गेट, ड्रेन, सोर्स, गेट ड्रेन से टच नहीं होना चाहिए, ड्रेन सोर्स से टच नहीं होना चाहिए, कोई भी पिन हमारी आपस में टच नहीं होना चाहिए। और बहुत से भाई मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, तो मैं क्या काम सीख सकता हूँ? तो मेरे भाई 100% सीख सकते हो, आपके पास दिमाग तो है। अगर पढ़ाई नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है। तो दिमाग से आपको काम करना है, मेन चीज़ है करना। ठीक है, तो जिस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या कुछ पढ़ाई लिखाई के ज़रिए कर रहा हूँ, तो ये आसानी से आप कर लोगे, बिल्कुल 100% सीख जाओगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है और आप इसमें कामयाब हो जाओगे। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, तो भाई अगर कोर्स करना है तो आप मुझे कॉल करें। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से सोल्डिंग कर दी है। ठीक है, यहाँ सोल्डिंग हो चुकी है और सोल्डिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए, हमेशा याद रखिएगा ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर, तो इस कंडीशन में एक ट्रांजिस्टर भी हमारा ख़राब हुआ होगा, तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर को बदलूँगा। तो यहाँ पे जो पहला हमारा ट्रांजिस्टर है इसको हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हमें पेस्ट लगा लेना है। अब पेस्ट लगा लेना है और पेस्ट लगा के यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमें करना है हीट। तो हीट गन की मदद से इसको हम निकालेंगे और बहुत आसानी से निकल जाता है। इसको हमें क्या करना है, 1 मिनट तक के हीट करना है, धीरे 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 इसको हीट करते जाना है। और जब हमारी हीट गन हीट हो जाएगी तो फिर 10 सेकंड या 2 सेकंड में ही हमारा ट्रांजिस्टर बाहर आ जाएगा। तो अभी अभी हमने हीट गन को ऑन करा है, तो धीरे धीरे आराम से ही हमारा ट्रांजिस्टर बाहर आ जाएगा। और जो हमें कंपोनेंट यहाँ से निकालना है तो वही कंपोनेंट के ऊपर हमें गर्म करना है और ध्यान रखें कि एयर हमें कम खोलनी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी आराम से हमारा ये ट्रांजिस्टर देखिए बाहर निकल आया। देखिए ध्यान से, यहाँ ये रखा है मैंने, ये हमारा छोटा सा है ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे था ख़राब, इसको मैंने चेक करा था मल्टीमीटर की मदद से। अब जो हमारा नॉर्मली 150 रुपये का मल्टीमीटर आता है, उस 150 रुपये के मल्टीमीटर की मदद से आप कंट्रोलर को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अब इसकी जगह हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा था, तो चलिए मैं नंबर बता देता हूँ उसका। यहाँ पे हमारा लगा था G1, यह लगा होगा 1HC, तो इसकी जगह हम G1 भी लगा सकते हैं, 1HC भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसकी जगह लगाते हैं, इसमें से निकाल के एक ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो हमारे कंट्रोलर में होते हैं ख़राब, और ये आपको कहीं नहीं जाना है, ये मैं आपको कोर्स में बताऊंगा कि आपको कौन से कंट्रोलर में से ट्रांजिस्टर को, रजिस्टर को निकालना है और कौन से नंबर का निकालना है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर को एक निकाल लिया है और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका नंबर देखिए, नंबर भी दिखाऊंगा। देखिए G1, देखिए ध्यान से G1, देखिए G1 लिखा हुआ है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है NPN, इसको बोलते हैं NPN। तो इसको यहाँ पे हम फिट करेंगे और यहाँ पे इसको हम जिस तरह से हमने निकाला है इसी तरह से हम इसको फिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप SMD मशीन की मदद से इसको फिट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, अब हमें क्या करना है, SMD मशीन को बंद कर देना है। देखिए मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, मैं इसी तरीके से इसको लगाता हूँ, निकालता हूँ। SMD मशीन से ट्रांजिस्टर को निकालता हूँ और उसके बाद 15 वाट की आयरन से इसको लगाता हूँ। तो देखिए कैसे लगाना है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी 100-120 रुपये की, इससे ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, तो अब इस पर हम थोड़ा सा रांगा लगाएंगे। यहाँ मैंने लगा लिया थोड़ा सा रांगा। अब इसके जो हमारे ट्रांजिस्टर के यहाँ दिखाओ सही से, जिसके तीनों पॉइंट है, इसको हम आराम से चिमटी की मदद से, देखिए जब 2-4 बार आप करोगे तो हाथ आपका सेट हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पे बैठाऊँगा इसको, ये मैंने इसको पकड़ लिया आराम से चिमटी से। देखिए आराम से इसको मैं उठा लूँगा, ये मैंने उठाया और ये मैंने इसको इसकी जगह पे बैठा दिया। देखिए यहाँ बैठा दिया। अब इसके जो पीछे वाले लेग हैं, अब देखिए इसमें 3 लेग होते हैं, तो एक लेग को हमें सोल्ड कर देना है। जब एक लेग को आप सोल्ड कर दोगे तो फिर 2 लेग को आप आराम से सोल्ड कर सकते हो। तो पीछे वाले लेग को सोल्ड कर दूंगा मैं, पीछे वाले मैंने सोल्ड कर दिए।
अब ये मैंने अच्छे से सोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर लग गया। तो यहाँ पे था हमारा एक ट्रांजिस्टर ख़राब, जिसको मैंने आपको चेक करके नहीं दिखाया। अब चेक करना, सही कंडीशन, ख़राब कंडीशन जो भी है वो सब आपको सीखना है कोर्स में। तो ठीक है, यहाँ सब कंप्लीट हो गया है। अब इसको चलिए हम सेटअप पे लगा के चेक करते हैं कि ये हमारा जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी घुमा के चलने वाली, अब वो प्रॉब्लम इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आगे दिखाऊंगा क्या दिक्कत है, अगर नहीं आ रही है तो अभी आपके सामने ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे लगा के चेक करेंगे इसको कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है, क्योंकि जो इसमें ख़राबी थी वो मैंने बिल्कुल ओके कर दी है। चार हमारे मॉसफेट ख़राब थे और एक हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब था, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आई थी और ये वर्क नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है इग्निशन वायर, और यहाँ पे हमें लगाना सेंसर का भी कपलर, ये भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा बचा एक्सीलेटर का कपलर, तो इसमें मैं लगाऊंगा कि एक्सीलेटर, और यहाँ पे मैं करता हूँ एमसीबी को ऑन। ये हमारी एमसीबी ऑन हो गई है। अब इसको हम चला के यहाँ चेक करते हैं, चला के देखते हैं कि आप चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। और अभी देखिए इसको मैंने रोक दिया है, जो प्रॉब्लम आ रही थी। एमसीबी बंद करता हूँ फिर खोलता हूँ, तो ध्यान से देखते जाइएगा। अब इसको मैं चला रहा हूँ और एक बार इसको मैं प्लास की मदद से भी इसको दबा के देखूंगा कि वो जो प्रॉब्लम आ रही थी रुकने की, अब रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। पास में दिखाओ। तो देखिए अब यहाँ पे प्लास से दबा रहा हूँ और इसको एक्सीलेटर लेके देख रहा हूँ। देखिए तो अब पूरी ताकत से देखिए रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे ये हमारा मोटर बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी लोडिंग की, अब देखिए अच्छे से लोड ले रहा है। ये हमारा अच्छे से अब वर्क कर रहा है और ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारी नहीं आ रही है। तो आपने देखा कितनी आसानी से मैंने इसको रिपेयर करके दिखा दिया। तो इसी तरह से अगर आप बिल्कुल बारीकी से सीखना चाहते हो, और देखिए ये आपकी वही पीसीबी है जो मैंने रिपेयर करी है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप सीखना चाहते हो तो घर बैठे आप सीख सकते हो। कोर्स होगा और जो इसकी फ़ीस है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। जिस भाई को भी कंट्रोलर रिपेयरिंग का काम सीखना है तो वो मुझे शाम को कॉल करेगा। शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक के मुझे वो कॉल कर सकता है, अगर उसको काम करना है। और 100% गारंटी है कि वो उसको इसमें कामयाबी मिलेगी। 100% मैं ये गारंटी लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि पैसा तो आप एक बार मुझे दोगे, मगर मैं आपको क्या दूंगा, मैं हुनर दूंगा। तो हुनर देखिए बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, इंसान उसके लिए बहुत ही जिद्दोजहद करता है, बहुत मेहनत करता है। तो मैं आपका भाई बैठा हूँ आपको काम सिखाने के लिए, तो जिस भाई को भी करना है तो वो कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।